आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत आसान टॉपिक है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में हम लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके बेसिक रूल्स और जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे प्रोनाउन के चार्ट को और उनकी तब्दीलियों को। पैसिव वॉइस के लिए हमने किन रूल्स को माइंड में रखना है उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिव और पैसिव का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्टिव का मतलब हम जानते हैं जब कोई बंदा चुस्त हो, कोई एक्टिवली काम कर रहा हो तो एक्टिव है। जब वो काम नहीं कर रहा या सुस्त है तो हम उसको पैसिव कहते हैं। बेसिकली एक्टिव और पैसिव का हम वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी फिक्रे में जो काम करने वाला, कोई एक्शन का परफॉर्मर जो भी होता है, जो डूअर होता है, जो फाइल होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या ये एक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पहले फिक्रे को हम देखते हैं, इसमें ही लव्स हिज कैट, इसमें क्योंकि वो काम कर रहा है वो एक्टिव है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, दैट्स वाई ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। लव्स जो है ये काम है, वर्ब है, हिज कैट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो एस लिखूंगा मैं सब्जेक्ट के लिए और हिज कैट जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल है जिस पे काम असरअंदाज हो रहा है। पैसिव वॉइस में हमने करना क्या है, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को बदलना है। जैसे मैंने पहला रूल लिखा है, चेंज द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को बदलना है। तो जब हिज कैट यहाँ पे आ जाएगी तो ये हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे? न्यू सब्जेक्ट है। जब ही जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो ये न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि देखें, जब वो काम करने की पोजीशन में है तो वो ही है, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो वो हिम है। ये मैं बाद में बताता हूँ कि ये हुआ क्या। अगली बात आपने याद रखनी है, बेशक जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, इसके एक्टिव वॉइस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। अगली बात यह है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी यूज़ करेंगे, टेंस कोई भी हो। हमारा हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि ये कौन सा टेंस है, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पैसिव वॉइस में लाजमी होगी। 3 बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को जानना ज़रूरी है। हमें पता है कि पर्सन की 3 हालतें होती हैं। जब वो काम करने की पोजीशन पे वो सब्जेक्टिव हालत है, जब वो काम नहीं कर रहा मफूली हालत है तो ऑब्जेक्टिव हालत है, मलकीती या पोजेसिव हालत कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे है, अगर वो काम करने की पोजीशन पे यानी इस पोजीशन पे है तो वो आई होगा, ज़्यादा है तो वो वी होगा। जबकि अगर ऑब्जेक्टिव हालत है तो आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी होगी, वी की ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो अस होगी। अगर मलकियत को जाहिर करना है तो आई की माई होगी, वी की आवर यानी हमारी होगी। सेकंड पर्सन जो होता है ये यू होता है, खा ये सब्जेक्ट हालत में है या ये ऑब्जेक्ट की हालत में है, जबकि मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम योर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अगर वो लड़का है तो वो ही है फाइली हालत में, अगर वो मफूली हालत में है तो हिम है। जैसे यहाँ हुआ, वो जब काम कर रहा था तो वो ही था, यानी वो सब्जेक्टिव हालत में था। जब वो काम नहीं कर रहा था तो वो हिम बन गया, ये वाला। जब मलकियत को जाहिर करना है उसका या उसकी कोई चीज़ है लड़के की तो वो हिज हो जाएगा। अगर लड़की है वो काम करने की पोजीशन में है तो शी है, जब वो ऑब्जेक्ट की हालत में तो वो हर है। इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूँ, अगर ही को हम शी कर दें तो यहाँ पे जब ये चेंज होगा तो फिर यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। जैसा हमारा प्रोनाउन होगा हम उसकी तब्दीली उसके हिसाब से करेंगे। यानी सेंटेंस में मैंने क्या किया, तो फिर ये हिज कैट जो है ये भी इसको हर कैट करेंगे, क्योंकि हमने इसको इसके मुताबिक चेंज किया कि शी जो था वो हर में चेंज हो गया। उसकी हालत को बताना, लड़के की हालत थी तो हिज थी, लड़की की हालत थी तो वो हर होगी इस टेबल के मुताबिक। अगर कोई बेजान चीज़ है तो फाइली हालत में है तो इट होगा, अगर वो मफूली हालत में फिर भी वो इट होगा, अगर मलकियत है तो इट्स हो जाएगा। अगर दे ज़्यादा है तो फाइली हालत में दे होगा, मफूली हालत में वो देम होगा, और अगर उनकी मलकीती हालत है तो वो देर होगा। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मज़ीद बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमने पैसिव वॉइस में तब्दीलियाँ कैसी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो सबसे पहले आपने इस फिक्रे में आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है।
फॉर एग्जांपल इसमें आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट जो है ये हमारा वर्ब है, माई पेरेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने 3 रूल्स बताए, तो माई पेरेंट्स यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। माई पेरेंट्स जब शुरू में आएगा उसके बाद आएगा आर, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पैसिव वॉइस में लाजमी होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म है जो कि है रिस्पेक्टेड, फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे। आई जब इधर आएगा तो ये मी में चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने ये बताया आई जो है ये मी में चेंज हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको रूल्स बताए हैं, कल मज़ीद इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब्स और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।